तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शिवम सिंह है। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा अधिकार सरकार से सवाल पूछना है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, अगर वह जनता के वोट से बनी है तो उसकी जवाबदेही भी जनता के प्रति होनी चाहिए। उस वीडियो पर मुझे आप सभी का बहुत प्यार मिला, जिसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके इस प्यार ने मुझे प्रेरित किया कि मैं युवाओं से जुड़े उन मुद्दों पर भी बात करूं जो सीधे हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न जेनजी और देश के युवाओं की आवाज़ बनकर ऐसे विषयों पर चर्चा की जाए जिन पर बात होना बहुत ज़रूरी है। आज का विषय नीट पेपर लीक और भारत में बढ़ती पेपर लीक की घटनाएं। आज मैं आपसे 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करूंगा। पहला मुद्दा, नीट पेपर लीक और सरकार की जवाबदेही। दोस्तों, जब लाखों छात्र 2 से 3 साल तक दिन रात मेहनत करते हैं, परिवार लाखों रुपए कोचिंग और पढ़ाई पर खर्च करता है और परीक्षा के बाद जब पता चलता है कि पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले टूटता है उस छात्र का भरोसा। सवाल ये नहीं है कि जांच हुई या नहीं, सवाल ये है कि ऐसी स्थिति आई ही क्यों? सुरक्षा व्यवस्था में कमी कहाँ थी? जिम्मेदार कौन था? कार्रवाई में इतना देरी क्यों हुई? अगर किसी छात्र से एक छोटी सी गलती हो जाए तो उसका पूरा भविष्य दांव पर लग जाता है, लेकिन जब व्यवस्था गलती करती है तो जवाबदेही तय करने में इतना समय क्यों लगता है? लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विरोध नहीं बल्कि नागरिक का अधिकार है। मेरा सवाल है कि भविष्य में ऐसे दोबारा न हो, इसके लिए सरकार ने क्या अस्थायी व्यवस्था बनाई है? दूसरा मुद्दा है मित्रों, दूसरे मुद्दे पे हम बात करेंगे कि 2014 के बाद बड़े पेपर लीक कौन कौन से हुए। अब मैं बात कर रहा हूँ 2014 के बाद। क्यों? क्योंकि जो सरकार है, जवाबदेही भी उसी की बनती है, सवाल भी हम उसी से पूछेंगे। मैं 2014 के बाद इसलिए कर रहा हूँ। दोस्तों, पिछले वर्षों में देश में कई बड़े पेपर लीक हुए। जैसे 2015 में AIPMT मेडिकल परीक्षा लीक के कारण दोबारा करनी पड़ी। 2018 में CBSE 12वीं इकोनॉमिक्स पेपर लीक हुआ। 2021 रीट परीक्षा पेपर लीक हुआ। 2021 यूपी टेट पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 2022 और 2023 में राजस्थान की कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए। 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जिसमें लगभग 43 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, पेपर लीक के कारण रद्द करनी पड़ी। फिर आते हैं हम 2024 UGC नीट नेट परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर आते हैं 2024 में नीट UG विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना और मामला सुप्रीम कोर्ट तथा CBI तक पहुंचा। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 2019 से 2024 के बीच 65 से अधिक पेपर लीक या परीक्षा अनियमितताओं के मामले सामने आए। अलग अलग स्रोत अलग अलग संख्या बताते हैं, लेकिन असली मुद्दा संख्या नहीं बल्कि युवाओं का भविष्य है। अब हमारा तीसरा मुद्दा है युवाओं और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या पड़ता है। जैसे जब पेपर लीक होता है तो बड़ी सारी परेशानियां हमारी युवाओं को झेलनी पड़ती है। सरकार भी इससे परेशान होती है, ऐसा नहीं है युवा ही परेशान होते हैं, सरकार भी परेशान होती है। अर्थव्यवस्था पे भी असर आता है। तो जब कोई परीक्षा रद्द होती है तो केवल तारीख नहीं बदलती, लाखों युवाओं की ज़िंदगी प्रभावित होती है। एक छात्र को दोबारा आवेदन करना पड़ता है, उसमें भी पैसा लगता है, आवेदन दोबारा चार्ज देना पड़ता है, दोबारा यात्रा करनी पड़ती है, होटल का खर्च उठाना पड़ता है, फिर से कोचिंग करनी पड़ती है। कई परिवार कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कई छात्र उम्र सीमा के करीब पहुंच जाते हैं। सरकार को भी परीक्षा दोबारा कराने में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। प्रिंटिंग, सुरक्षा, परीक्षा केंद्र, स्टाफ, परिवहन, पूरी व्यवस्था फिर से करनी पड़ती है। यानी नुकसान सिर्फ छात्र का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। अब मित्रों, चौथा मुद्दा कि आखिर इसका समाधान क्या है। तो मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछना चाहता, समाधान भी चाहता हूँ। सरकार को परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाना चाहिए। पेपर तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक हर चरण की डिजिटल निगरानी हो। दोषियों को ऐसी सज़ा मिले कि भविष्य में कभी भी पेपर लीक करने की हिम्मत ना करें। लाखों युवाओं का भविष्य किसी माफिया या भ्रष्ट व्यवस्था के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और अगर युवाओं का भरोसा टूट गया तो देश का भविष्य भी प्रभावित होगा। अंत में
मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ़ नहीं हूँ और ना ही किसी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो सरकार सत्ता में है उससे सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर आपको भी लगता है कि मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, पेपर लीक पूरी तरह बंद होना चाहिए और सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। याद रखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।